Hello students, welcome to the 8th video lecture of chapter Light, Reflection and Refraction. तो लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. वी लर्नड अबाउट मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला. वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर एंड लेंसेज. एंड टुडे we will discuss about power of a lens and after that we will move towards some of the reasoning questions. Okay, बहुत सारे reasoning questions and बहुत सारे ऐसे नॉर्मल थ्योरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बस बचा हुआ है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में, दैट इज पावर ऑफ अ लेंस. वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. एक चीज़ समझो स्टूडेंट्स कि पावर, किसी भी लेंस का पावर एक छोटे से चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ हम जानते हैं ना क्या होता है. फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से. और किसी भी लेंस का पावर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मैंने बताया वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है. तो अब हमें ये समझना है कि दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये तुम समझ गए. लेकिन ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हमें पहले समझना है. तो ये समझ लो स्टूडेंट्स कि कन्वेक्स लेंस, अगर आप एक कन्वेक्स लेंस लेते हो तो अगर कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि वो रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है. तो कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, फोकल लेंथ जितना मिनिमम रहेगा, अगर आप कन्वेक्स लेंस लेते हो तो फोकल लेंथ उसका जितना मिनिमम रहेगा वो रेज को क्या करेगा, उतने अच्छे से, उतने हायर एंगल से कन्वर्ज करेगा. यानी कि उसका पावर कितना हो जाएगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा. उसका फोकल लेंथ जितना कम रहेगा उसका पावर उतना ज़्यादा हो जाएगा. यानी कि वो रेज को उतना अच्छे से, उतना हायर एंगल से वो कन्वर्ज करेगा. वही कनकेव लेंस के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कि रेज को डाइवर्ज करता है. कनकेव लेंस में जितना कम फोकल लेंथ रहेगा वो भी क्या करेगा, रेज को उतना ज़्यादा अच्छे से वो डाइवर्ज कर पाएगा. यानी कि उसका भी पावर क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि फोकल लेंथ जितना कम रहेगा पावर क्या रहेगा, उतना ज़्यादा रहेगा. फोकल लेंथ अगर कन्वेक्स लेंस के केस में अगर कम होगा तो वो रेज क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से डाइवर्ज होगा. और फोकल लेंथ अगर कनकेव लेंस के केस में अगर कम रहेगा तो रेज क्या होगा, और ज़्यादा अच्छे से डाइवर्ज होगा. सॉरी, कन्वेक्स लेंस में अच्छे से कन्वर्ज होगा और कनकेव लेंस में क्या होगा, अच्छे से डाइवर्ज हो जाएगा. तो हम लोगों को अब यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया कि फोकल लेंथ और पावर ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है. मीन्स P इज इक्वल्स टू 1/f. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर. ये आप याद रखोगे स्टूडेंट्स, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब पावर का SI यूनिट होता है ना, हर एक क्वांटिटी का एक SI यूनिट होता है. तो पावर का SI यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, डायप्टर. क्या कहते हैं हम उसे, डायप्टर कहते हैं, जिसे कि डिनोट किया जाता है कैपिटल D से, जिसे डिनोट किया जाता है कैपिटल D से. अब डायप्टर यानी कि पावर का मेज़र या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है. सम पॉजिटिव डायप्टर मतलब समझ लो अगर पावर का मेज़र आ रहा है +2.0D, या फिर पावर का मेज़र आ रहा है समझ लो -2.0D, मीन्स D फॉर डायप्टर. अभी अभी मैंने कहा. तो अगर फोकल लेंथ या सॉरी, अगर पावर अगर प्लस में आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है, तो प्लस में आने का मतलब क्या है, ये क्या है, मतलब फोकल लेंथ मैंने आपको बताया था ना, फोकल लेंथ प्लस किस में रहता है, कन्वेक्स लेंस के केस में. तो यानी कि अगर प्लस में आ रहा है तो ये समझ लेना यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ किया गया है, कन्वेक्स लेंस. और अगर माइनस में आ रहा है तो समझ लेना यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ किया गया है, कनकेव लेंस. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत ईजी सा था ना पावर वाला कंसेप्ट, बहुत छोटा सा और बहुत ही ईजी सा है. तो चलो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ. चलो तो स्टूडेंट्स अब हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैनॉट बी यूज टू मेक अ लेंस. मीन्स आप इन सारे में से कौन से मटेरियल को आप यूज़ नहीं कर सकते हो लेंस बनाने के लिए. तो लेंस क्या होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना, जिसके थ्रू लाइट पास कर सकता है, जिसमें रिफ्रैक्शन हो सकता है. इस तरह का मटेरियल होना चाहिए जिसमें कि रिफ्रैक्शन हो सकता है. उसी में हम लेंस को यूज़ करते हैं, मतलब उसी मटेरियल का हम लेंस बनाते हैं एक्चुअली. तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, वाटर. वाटर से तो लाइट इजीली पास कर सकता है. ग्लास है, ग्लास से भी पास हो सकता है. प्लास्टिक है, प्लास्टिक में भी लाइट पास कर सकता है स्टूडेंट्स, अगर वो प्लास्टिक पेंटेड कलर का, मीन्स अगर वो प्लास्टिक अगर ट्रांसपेरेंट होगा,
कोई भी पेंटेड कलर अगर उसमें नहीं लगा हुआ होगा तो उससे भी लाइट पास कर सकता है, तो प्लास्टिक को भी हम समहाउ कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट वाला बताया गया है क्ले। क्ले तो बिल्कुल भी ओपेक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इससे तो लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकता। तो कौन से मटेरियल जिससे कि आप लेंस नहीं बना सकते हो, दैट इज क्ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Means एक concave mirror आप ले लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक concave mirror बना लिया और concave mirror के केस में आपको बताया गया है कि इसमें जो इमेज बन रहा है, obviously concave mirror के केस में इनवर्ट डायरेक्शन होगा, C और F का पोजीशन। कनकेव मिरर जो बन रहा है यहाँ पे आपको बताया गया है कि इसका इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आप कनकेव मिरर का रे डायग्राम्स को थोड़ा सा याद करोगे तो आपको याद आएगा, मैंने आपको बताया था कि आप कनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को जितना ज़्यादा सामने लाओगे इमेज उतना ही दूर में बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे F और P के बीच में जब आप रखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इमेज कैसा, इमेज यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, वर्चुअल इमेज आपको बनता हुआ दिखेगा यहाँ पे। मीन्स वर्चुअल मतलब इधर साइड में बनना मतलब वो वर्चुअल ही बनेगा ना मिरर के केस में। तो F और P के बीच में जब आप रखोगे तो आपको किस तरह का इमेज बनता हुआ दिखेगा, आपको वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर इमेज आपको बनता हुआ यहाँ पे दिखेगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है दैट वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। मीन्स एक कन्वेक्स लेंस के सामने में आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे ताकि आपको इमेज कैसा मिलेगा, इमेज आपको मिलेगा रियल और सेम साइज का मिलेगा। रियल इमेज ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स आपको इमेज का साइज सेम साइज का चाहिए, ऑब्जेक्ट का जितना साइज था उसी साइज का आपको इमेज भी चाहिए। तो आप यहाँ पे कहाँ पे रखोगे, अगर आप कन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम्स याद करोगे स्टूडेंट्स तो आपको याद आएगा कि जब आप ऑब्जेक्ट को जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे थे, मीन्स रे डायग्राम अगर आप याद करोगे तो ये अगर आपका कन्वेक्स लेंस था स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर F2 C2 F1 C1। जब आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे थे तो आपको इमेज मिल रहा होगा यहाँ पे C2 पे, ठीक है। मीन्स जब आप ऑब्जेक्ट को जब C2 C1 पे रख रहे थे तो आपको इमेज मिल रहा था C2 पे, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेज और सेम साइज का बन रहा था। तो रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, लेकिन इमेज क्या बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम कहाँ पे रखेंगे, 2F पे, या क्योंकि हम CF को हम मतलब सॉरी C1 और C2 क्या है, 2F, 2 टाइम्स फोकल लेंथ का डिस्टेंस है ना, इसलिए उसे हम 2F भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। मीन्स आपको दो चीज़ दे दिया गया है, एक स्फेरिकल मिरर दे दिया गया है और आपको एक स्फेरिकल लेंस भी दे दिया गया है, हैविंग ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। मीन्स दोनों की ही फोकल लेंथ क्या है, -15 सेंटीमीटर। मिरर का भी फोकल लेंथ है -15 और लेंस का भी फोकल लेंथ है -15। आपसे पूछा गया है कि वो लेंस किस तरह का है, क्या दोनों ही कनकेव हैं, क्या दोनों ही कन्वेक्स है, या फिर एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स, किस तरह का लेंस है ये पूछा गया है, और किस तरह का मिरर है ये भी पूछा गया है। तो लेंस के केस में तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि फोकल लेंथ नेगेटिव हम किस में लेते हैं, कनकेव लेंस में हम फोकल लेंथ को नेगेटिव एज्यूम कर लेते हैं। तो लेंस तो अपना कनकेव है, ये तो हमें समझ आ गया कि लेंस कनकेव है। तो अभी हमें देखना है कि मिरर किस तरह का है। तो एक कनकेव मिरर हम बना करके देख लेते हैं और एक कन्वेक्स मिरर भी बना करके देख लेते हैं। तो अगर आप एक कनकेव मिरर यहाँ पे बनाते हो स्टूडेंट्स, तो कनकेव मिरर के केस में कैसा होता है बताओ तो। अगर हमने कनकेव मिरर बनाया है यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे आप F और C दोनों किधर डायरेक्शन में लोगे, इस डायरेक्शन में। वहीं अगर आपने एक कन्वेक्स मिरर बनाया होता, अगर आपने एक कन्वेक्स मिरर बनाया होता तो कन्वेक्स मिरर के केस में F और C दोनों ही आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो दोनों ही राइट साइड में है, तो दोनों को ही हम क्या लेंगे, साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप फोकल लेंथ को यहाँ पे पॉजिटिव ले लोगे और यहाँ पे साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप फोकल लेंथ को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। इसीलिए क्या होता है, दोनों ही यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये कनकेव लेंस के केस में आपको -15 मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर कन्वेक्स मिरर हो जाता तो ये क्या हो जाता,
+15 हो जाता। तो ये क्या है, अपना कनकेव मिरर है, इसलिए यहाँ पे क्या है, दोनों ही कनकेव है। लेंस तो अपना है ही है कनकेव, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है, और मिरर भी कनकेव है। क्यों? क्योंकि मिरर में नेगेटिव फोकल लेंथ हम इसी में इनवर्ड डायरेक्शन में तभी हम ले सकते हैं, तभी नेगेटिव होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, मीन्स आप मिरर से चाहे कितने भी दूर रहो या फिर मिरर के चाहे कितने भी नज़दीक रहो, आपका डिस्टेंस आपका मैटर नहीं करता है कि आप किस पॉइंट पे खड़े हो। आप फोकस पे खड़े हो, कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े हो, कि आप फोकस और पोल के बीच में खड़े हो, ये डिस्टेंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपका इमेज हमेशा सीधा ही बनेगा, इमेज उल्टा नहीं बनेगा। तो किस तरह का मिरर के केस में ये होता है, देखो स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर तो आपके घर में रहता ही है, हर एक के घर में मिरर है और वो प्लेन मिरर है। तो हमें ये तो पता है कि प्लेन मिरर में सीधा इमेज तो बनता ही है। तो प्लेन मिरर तो एक है ही है कि जिसमें इरेक्ट इमेज बनेगा। और भी कोई इमेज में बनता है, और भी कोई मिरर में इरेक्ट इमेज बनता है क्या स्टूडेंट्स? जी हाँ, कन्वेक्स मिरर में अगर आप रे डायग्राम्स अगेन याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप आप ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दो, कन्वेक्स मिरर के केस में आपको इमेज क्या मिलेगा, आपको इमेज हमेशा इरेक्ट ही मिलेगा, आपको इमेज हमेशा सीधा ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेन भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है वो मिरर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी, मीन्स आप डिक्शनरी पढ़ रहे हो, डिक्शनरी में कुछ आप खोज रहे हो, कुछ आप एक स्मॉल बहुत छोटा छोटा स्मॉल लेटर्स लिखा हुआ है जो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तब किस तरह का लेंस आप यूज़ करोगे ताकि आप उसे साफ साफ पढ़ पाओ, कन्वेक्स लेंस की कनकेव लेंस? तो इन लार्ज इमेज किस में फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, कन्वेक्स में कि कनकेव में? याद रखना कि आपको सीधा ही पढ़ना है, आपको उल्टा नहीं पढ़ना, आपको इन लार्ज भी चाहिए और आपको इरेक्ट भी चाहिए। तो अगर आप याद करोगे स्टूडेंट्स, तो कन्वेक्स लेंस के केस में, कन्वेक्स लेंस वाला अगर आप याद करोगे रे डायग्राम, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये अगर F1 है, ये अगर C1 है, F2 है और C2 है, अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देते हो यहाँ पे, मीन्स फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इमेज मिलेगा यहाँ पे और इनलार्ज्ड इमेज आपको मिलेगा। ठीक है, आपको कैसा इमेज मिलेगा, आपको इनलार्ज्ड इमेज मिलेगा। कैसे मिलेगा हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये एक इंसिडेंट रे इधर से जाएगा, ये ऐसे होके जाएगा, एक और रे ये क्या होगा, ये इधर से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, ये ऐसे गया और ये इधर से ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ रे तो इसी से रिफ्रैक्ट बैक करेगा, ये इधर चल गया। तो ये दोनों तो इधर से तो डाइवर्ज कर रहे हैं, तो ये मीट कहाँ करेंगे, इन दोनों को हम एक्सटेंड करेंगे इधर साइड में, है ना, एक्सटेंड करोगे ना आप इन दोनों को इधर में, और ये मीट करेगा इसी पॉइंट पे, कहीं इधर कहीं पे मीट करेगा। तो देखो कितना इनलार्ज इमेज बनाना, ये था अपना ऑब्जेक्ट और ये बन गया अपना इमेज, कितना इनलार्ज सा इमेज बनाना अपना। तो कन्वेक्स लेंस तो हमें यूज़ करना है, ये तो हम समझ गए, लेकिन कन्वेक्स लेंस के लिए यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिया गया है। एक कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है और एक कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो अब किस तरह का कन्वेक्स लेंस आप यूज़ करोगे? ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है उसे आप यूज़ करना प्रेफर करोगे, कि जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है उसे आप यूज़ करोगे? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब पावर का कंसेप्ट जब मैंने आपको बताया था, लास्ट कुछ वीडियोस में जब मैंने आपको पावर का कंसेप्ट जब मैंने आपको समझाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया कि पावर और फोकल लेंथ दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि P इज इक्वल्स टू 1/f, मीन्स F जितना कम रहेगा उतना अच्छा आपको देखने को मिलेगा, उतने अच्छे तरीके से उतना क्लैरिटी मिलेगा आपको देखने के लिए, उतने क्लियर आप देख सकोगे। तो यहाँ पे कौन सा होगा, फोकल लेंथ कम हो जिसमें रहेगा हम उसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना, कम होना ज़्यादा बेटर है। तो हम इस वाले को प्रेफर करेंगे, एक कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ना कि एक कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ 50 है, क्योंकि 50 वाला तो बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ हो गया, वो अच्छे से हमें नहीं दिखाएगा, और कनकेव लेंस तो हम प्रेफर ही नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। थैंक यू।